जय हिंद बच्चों, हमारी यूट्यूब क्लास में स्वागत है आपका। जैसे कि देख रहे हैं, त्रिवियम ज्यामिति का सवाल है जो 8 नंबर का है सवाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना कहिए उतना कम है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देख रहे हैं दिया है कितनी साल पूछा है बच्चों, 14, 15, 16, 18, 19, 20। तुम वीडियो मिस नहीं करेंगे, लास्ट तक अवश्य देखेंगे, क्योंकि 8 नंबर में 29 फरवरी को छपने वाला पेपर है बच्चों, ठीक है। कन्फर्मली बच्चों आएगा ये प्रश्न, ठीक है। 8 मार्क्स का, ठीक है। दिया प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार, रेखाओं x+1/7 बराबर y+1/-6, और यहाँ पे देख रहे हैं z+1/1 दिया है। और दूसरा जो रेखा का समीकरण दिया बच्चों, दिया है x-3/1 बराबर y-5/-2 दिया है। फिर दिया है z-7/1 दिया है। क्लियर है। सबसे पहले हम बच्चों मान निकाल लेंगे x1 पहले समीकरण से, x1 y1 z1 और a1 b1 c1। क्लियर है। उसी तरह दूसरे समीकरण से वैल्यू सेम उसी प्रक्रिया द्वारा निकालेंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों, ये समीकरण 1 है और यह वाला समीकरण क्या है, 2 है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बच्चों हम लिखेंगे, यह जो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे जो समीकरण है, ये पहला वाला समीकरण है और ये वाला क्या है बच्चों, दूसरा समीकरण। तो x1 बराबर बच्चों आपका आ जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो -1 हो जाएगा। फिर y1 बराबर भी -1 हो जाएगा बच्चों। फिर z1 बराबर भी बच्चों देख रहे हैं -1 हो जाएगा, क्योंकि जो समीकरण होता है वो माइनस में होता है। x माइनस x1/a1 होता है, फिर y माइनस y1/b1 होता है, फिर z माइनस z1 क्या होता है, c1 होता है। क्लियर है। तो कंपेयर किया जा रहा है बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ से a1 का वैल्यू बच्चों निकालेंगे तो a1 बराबर बच्चों आप देख रहे हैं 7 है। फिर b1 बराबर बच्चों आप देख रहे हैं -6 है। फिर c1 बराबर बच्चों आप देख रहे हैं क्या है, 1 है। क्लियर है। अब लिखेंगे बच्चों समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से सेम उसी प्रकार कंपेयर बच्चों हम करेंगे। उसके बाद हम फार्मूले में मान रखेंगे, उसके बाद आसानी से बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ दूसरे समीकरण से देख रहे हैं, जिसको हम नाम देंगे बच्चों x2 का नाम देंगे। x2 बराबर आप देख रहे हैं कितना है, 3 है, क्योंकि वहाँ पे माइनस है। फिर y2 बराबर बच्चों आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर z2 बराबर बच्चों आपका 7 आ जाएगा। फिर a2 बराबर बच्चों आप देख रहे हैं नीचे, a2 बराबर 1। फिर b2 बराबर बच्चों आप आ जाएगा -2, ठीक है बच्चों। फिर आप देख रहे हैं c2 बराबर बच्चों आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर बच्चों। इस तरह से पूरा मान समीकरण से आपने कंपेयर किया, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब देखिए बच्चों फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आपके सामने मैं लिखता हूँ। न्यूनतम बीच की दूरी जब रेखाओं में हो रहेगा बच्चों, वेक्टर फॉर्म रहेगा तो उसके लिए दूसरा फार्मूला, लेकिन ये रेखाओं के रूप में है उसके लिए दूसरा सूत्र है बच्चों। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे न्यूनतम बीच की दूरी, ठीक है बच्चों। न्यूनतम बीच की दूरी सबसे बड़ी बात है बच्चों, फार्मूला याद होना, ठीक है। फार्मूला क्या होता है देखिए, लिखता हूँ। होता है बच्चों x2 माइनस x1, यहाँ होता है a1 और इधर होता है a2। फिर उसी तरह यहाँ होता है बच्चों y2 माइनस y1, यहाँ होता है बच्चों b1 b2। देखिए आसान फार्मूला है बच्चों, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है। z2 माइनस z1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा c1 और c2 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद इसको सारणी में बंद कर लेंगे। उसके बाद पूरे के बटे बच्चों होता है, पूरे के बटे रूट में होता है बच्चों, पूरे के बटे रूट में होता है, ठीक है। रूट में देखिए बच्चों क्या होता है, ब्रैकेट में होता है a1 b2 माइनस होता है बच्चों a2 b1, इस पूरे का होल स्क्वायर होता है। क्लियर बच्चों। फिर यहाँ से हो जाएगा, लास्ट में हम b1 पहुँचे थे तो हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। फिर इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस होता है बीच में, फिर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, c1 a2, फिर माइनस का क्या हो जाएगा c2 a1। यही बच्चों क्या होगा, फार्मूला होगा।
अब जैसा कि देख रहे हैं हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, क्या क्या कैलकुलेट करना है। जैसे कि देख रहे हैं सारा मान बच्चों आप निकाले हैं, पूरा मान एक्यूरेट, पूरा मान बच्चों इसी में हम क्या करेंगे, रखेंगे। उसके बाद आपका आंसर बच्चों आसानी से आ जाएगा। क्लियर है, चलिए रखते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं सारा मान रख लिया जाता है, तो सारा मान रखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देख रहे हैं रखेंगे बच्चों, तो देख रहे हैं x2 का मान बच्चों आप देख रहे हैं x2 का मान कितना है, 3 है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं माइनस है, लेकिन x1 का मान प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस दोनों जगह हो जाएगा प्लस। उसके बाद a1 का मान बच्चों आप देख रहे हैं 7 है, ठीक है। उसी तरह a2 का मान देख रहे हैं 1 है, यहाँ 1 लिख लेंगे। फिर उसी तरह y2 का मान बच्चों आप देख रहे हैं क्या है, 5 है, ठीक है। फिर माइनस का y1 का मान बच्चों वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं b1 का मान बच्चों आप देख रहे हैं माइनस का 6 है। फिर उसके बाद b2 का मान देख रहे हैं बच्चों माइनस का 2 है। फिर उसके बाद z2 का मान बच्चों आप निकालें कितना, 7 निकाले हैं। क्लियर है, 7 निकाला गया है। उसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं Z1 का वैल्यू आप देख रहे हैं माइनस में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस यहाँ भी है, माइनस हो जाएगा मिल के प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं C1 का मान 1 है। फिर यहाँ C2 का मान कितना है, 1 है। इसको सारणी को हम बंद कर लेंगे, फिर नीचे आ जाइए बच्चों। फिर नीचे मान रखेंगे, नीचे देखिए मान रखेंगे। चलिए उसके बाद इसको रूट में रखना है बच्चों। क्लियर है, किस में रखना है, रूट में, करड़ी के अंदर। और यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों A1 का मान बच्चों आपका कितना है, 7 है, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ देख रहे हैं B2 का मान आप देख रहे हैं बच्चों, B2 का मान -2 निकाले हैं, तो -2 गुड़े, फिर बीच में माइनस हो तो माइनस लगाएंगे। फिर आप देख रहे हैं A2 का मान बच्चों आप निकालें क्या, 1 निकाले हैं माइनस। फिर मल्टीप्लाई आप देख रहे हैं B1 का मान बच्चों आपका -6 है, तो -6 लिख लेंगे, फिर पूरे का होल स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते रहिए। उसके बाद प्लस, फार्मूला सिर्फ बच्चों याद होना चाहिए, तुरंत आपका सवाल लग जाएगा। क्लियर है, उसके बाद देखिए यहाँ B1 का मान बच्चों जब रखेंगे, यहाँ पे B1 का मान आप यहाँ क्या रखें, -6, तो यहाँ भी -6 रखेंगे। फिर मल्टीप्लाई बच्चों आप देख रहे हैं C2 का मान बच्चों 1 है, यहाँ पे देख रहे हैं। फिर यहाँ पे फार्मूले में माइनस है। फिर B2 का मान बच्चों आप देख रहे हैं, B2 का मान -2 है, तो यहाँ ब्रेकेट में करके रखेंगे -2, यहाँ दूसरा ब्रेकेट लगा लीजिए बच्चों, ठीक है, -2। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई, फिर C1 का मान बच्चों आपका कितना है, 1 है। फिर इसको ब्रेकेट को क्लोज कर लेंगे, फिर बीच में क्या होता है, प्लस होता है। फिर देखिए C1 का मान बच्चों 1 है, A2 का मान बच्चों आप देख रहे हैं कितना है, 1 है। फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर C2 का मान बच्चों क्या है, 1 है। फिर A1 का मान बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ निकाले हैं क्या, A1 का मान 7 निकाले हैं, तो मल्टीप्लाई क्या हो गया बच्चों, 7 हो गया, इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब देखिए इसी को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ बराबर का साइन लगा लीजिए। उसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ पे 7 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे -6 हो गया, और यहाँ पे देख रहे हैं -2 है। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पे 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 1 हो गया। साड़ी को बंद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए बच्चों, रूट वाली प्रक्रिया को। यहाँ देख रहे हैं 7 दूनी 14, माइनस का 14 हो गया, -14 हो गया। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 कम 6, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस, फिर ब्रैकेट को बनाएंगे, फिर यहाँ देख रहे हैं -6 हो गया, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 एकन्ने 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते रहिए। उसके बाद यहाँ पे अगले ब्रैकेट वाले को देख रहे हैं 1 करने 1, फिर +-7, इसका स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर ही होगा। चलिए अब इस पूरे को हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ देख रहे हैं सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
वीडियो एंड तक अवश्य देखिएगा बच्चों, क्योंकि ये 8 नंबर में छपने वाला है कुल मिला जुला के। ठीक है, 8 नंबर का आने वाला है बच्चों, एकदम आ रहा है पेपर में। ठीक है, ऊपर वाले को हल करेंगे। ऊपर वाले को हल करने का मतलब ये है बच्चों, किसी एक के सापेक्ष हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। सारणी को हम प्रसार करेंगे, उसके बाद मान बच्चों हम रख देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं जब सॉल्व करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे हम प्रसार करते हैं R1 के सापेक्ष, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बच्चों 4 बाहर लिखेंगे, तो यह जिस कॉलम जिस रो में है पूरा छूट जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 करने -6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ रूल के अकॉर्डिंग माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर -6 होता है। ये पूरा छूट गया कॉलम, ये पूरा रो छूट गया, तो 7 करने 7 हो गया। फिर यहाँ इसका मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस होगा बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का 8 हो गया। फिर ये पूरा कॉलम छूटा है, पूरा रो छूटा, तो 7 दूनी हो गया बच्चों माइनस का 14, माइनस का क्या होगा 14 होगा। फिर यहाँ देख रहे हैं प्लस हो जाएगा, 6 एक कम 6 हो जाएगा। फिर नीचे वाले को पूरे को हल करेंगे बच्चों, तो आपका आ जाएगा 116 आएगा रूट में हल करने पे बच्चों। पूरे का मान निकालेंगे तो 100 कितना आएगा, 16 आएगा। उसके बाद ऊपर वाले को बच्चों यहाँ देख रहे हैं सॉल्व करेंगे तो 4, उसके बाद यहाँ घटाएंगे बच्चों तो माइनस का 4 आ जाएगा। फिर यहाँ बच्चों देख रहे हैं माइनस का 6 है, फिर यहाँ भी घटाएंगे तो बच्चों तो आप देख रहे हैं 6 आ जाएगा, 7 में से एक घटाएंगे तो फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ घटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। क्लियर है। फिर पूरे के बटे बच्चों 116 को बच्चों हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पेयर बनेगा तो हो जाएगा 2 करड़ी में बच्चों हो जाएगा 29 हो जाएगा। 2 करड़ी में क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। फैक्टराइज बच्चों जब आप करेंगे, फिर उस ऊपर वाले को बच्चों जब हम हल करेंगे बच्चों, हल करेंगे तो देखिए कितना आता है, बराबर का साइन लगा लेंगे। ठीक है, ऊपर यहाँ देख रहे हैं बच्चों आ जाएगा माइनस का 16, फिर यहाँ देख रहे हैं बच्चों 36 आ जाएगा, फिर यहाँ 8 अठाई माइनस का 64 आ जाएगा। फिर पूरे के बटे बच्चों 2 कड़ी में 29 हो जाएगा। नीचे जो लिखा है उसको हम लिखते चलेंगे। क्लियर बच्चों। और जैसा कि सबको जब जोड़ेंगे बच्चों तो ये भी क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये भी जो होगा 116 ही आएगा, माइनस का 116 और नीचे 2 कड़ी में 29। क्लियर है। और जैसा कि जानते हैं जब दूरी निकालते हैं, दूरी में क्या होता है, माइनस हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो प्लस में हो जाएगा। तो हो गया बच्चों आपका 116 बटे 2 कड़ी में 29। ठीक है, और यहाँ से इसको क्या करेंगे बच्चों, हम इसको काट देंगे। इसको काटेंगे तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ कितनी बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 पचे 10। ठीक है, 8 2 8 16 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 58। और 58 को बच्चों आप लिख सकते हैं, 58 को बच्चों आप लिख सकते हैं आगे बच्चों 58 बटे कड़ी में 29 बटे में। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 29 लिखेंगे, 2 गुणे 29 बटे कड़ी में 29। और जैसा कि देख रहे हैं नीचे रूट में होना नहीं चाहिए, तो कड़ी में 29 से हम इसको काट देंगे। क्लियर है। और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक कड़ी ऊपर बचा हुआ तो हो जाएगा 2 कड़ी में 29। इस प्रकार से ये आपका न्यूनतम बीच की दूरी का आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूरा पूरा सॉल्व हो चुका बच्चों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा बच्चों। ठीक है, जय हिंद जय भारत बच्चों।